शादी के क्या होता है। तो आज डे 2 है, जिस दिन वो लगन शुरू हो जाता है और मतलब लड़की को हल्दी वल्दी तो कल से ही लग जाता है। तो आज ये चावल धोने की विधि होती है, उसको सुखाया जाता है, फिर पीस के उसके लड्डू बनते हैं जो कि अगले 3 दिन काम में आते हैं उसके लिए। तो ये काम मम्मी मेरी कर रही हैं क्योंकि लड़की की बुआ ही करती है जनरली, तो मम्मी कर रही हैं। और यहाँ पे मतलब बाकी काम भी हो रहा है। ये मंडप वगैरह बनाने वाले भी आए हैं क्योंकि काफ़ी सारा बनाना है, तो जल्दी शुरू कर देते हैं ना सब, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीज़ों को। तो मेरे को ऐसा लगता है ना, हमारे यहाँ ही ना बिहार में बहुत लंबी शादी होती है, मतलब 3-4 दिन 4-5 दिन का फंक्शन होता है और काफ़ी बिजी रहता है। अदरवाइज़ मैं महाराष्ट्र में भी देखती हूँ या और भी कई शादियों में मैं गई हूँ, तो जनरली 2 से 3 दिन का फंक्शन रहता है, बस ख़त्म। हमारे यहाँ ही ऐसा लगता है 5-6 दिन शादियाँ रहती है। और यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है जेसीबी से, ताकि मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए। तो आज फिर ये हो जाता, फिर डे 3 ना मटकोर शुरू होता है। तो दिन में तो जनरली कुछ नहीं होता, बस लड्डू वड्डू बनाते हैं। उसके बाद फिर रात को ये मोर मोरनी पूजा बोलते हैं, वो हो रही है, जो कि लड़की अपने पापा के साथ बैठ के करती है। तो ये वही पूजा हो रही है, पंडित जी करवाते हैं। तो हमारे यहाँ बिहार में भी ना हर जगह की ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो ये मेरे नानी घर का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ भी कुछ अलग होता है। मतलब ये चीज़ें थोड़ी मतलब काफ़ी कॉमन रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो मतलब अगर मैं इन फ्यूचर मेरे घर की शादी दिखाऊंगी या मेरे ससुराल की, तो उसमें काफ़ी सारी रस्में अलग रहती हैं। तो बिहार में ही ना मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से शादियों के रीति रिवाज रहते हैं। तो ये जो जहानाबाद ज़िला के लोग होते हैं, ऐसा बोल सकती मैं कि उन लोगों का ये रिवाज है, मतलब मेरी नानी घर में। तो अभी पूजा ख़त्म हो गई है, एंड पूजा के बाद फिर ये हर पूजा के बाद ना आज के बाद ये चुमावन की विधि होती है, जिसमें भाभी मम्मी बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से चावल को ऊपर फेंक के सब दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे सब मेरी मम्मी पीछे हैं और मामी वगैरह सब लोग एक एक करके, जो भी उनसे बड़ी हैं मामा जी से, वो सब उनको ऐसे चावल ऊपर की तरफ फेंक के आशीर्वाद देती हैं। मतलब जनरली 5 लोगों का नियम रहता है, 5 लोग मस्ट हैं, उसके बाद कितने भी लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 5 सुहागन लेडीज़ मस्ट होती है। तो इस तरह से तो यहाँ पे ना मटकोर को बहुत सारी रस्में होती है, आगे उतनी नहीं होती जितनी आज के दिन। ऐसा लगता है ना 2-4 दिन के बदले आज ही सारे रिवाज होने हैं। तो इस तरह से आज का शेड्यूल थोड़ा बिजी है करके। तो पूजा हो गई खत्म। तो ये पूजा खत्म होने के बाद नीचे लोग सब लोग जमा हो जाते हैं और फिर बाहर जो खेत रहते हैं ना खाली, वहाँ पे मट्टी कोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि आज मटकोर है तो इसमें मट्टी कोड़ने की रस्म होती है। तो ये सब लेडीज़ यहाँ पे गीत गा रही हैं। और फिर ये जो हमारे बीच की दाई बोलते हैं उनको, मतलब जो रहती हैं, वो लेके ऐसे जाती है, उसमें सारा सामान मट्टी कोड़ने का रहता है और उस मतलब बॉक्स में, और सब फिर लेके जाते हैं। तो इस तरफ जा रहे अंधेरे में, तो काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने मतलब इसके बाद लाइट नहीं थी, तो सब ऐसे टॉर्च या फिर वो लालटेन टाइप का रहता है ना गांव में, वो लेके जाते, क्योंकि इतनी दूर तक, काफ़ी दूर तक जाना रहता पैदल।
तो मतलब पूरा कोई भी बल्ब अंधेरा है। वगैरह कनेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस पर टॉर्च लाइट्स जो भी रहते हैं घर में सारे लेके सब लोग जाती है। और इसमें सिर्फ लेडीज़ लोग ही जाती है, जेंट्स लोग आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे। मीन्स कह सकते हैं कि जनरली लेडीज़ लोगों का ही काम रहता है यहाँ पे। तो ये मेरी मामी है, मतलब लड़की की मम्मी है ये। और ये सब लोग ऐसे 5 लेडीज़ रहती हैं जिनका इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, वो सब ऐसे नीचे उतारती हैं। फिर पूजा होती है यहाँ पे भी काफ़ी सारी, और उसके बाद फिर वो जो दाई रहती है वो मट्टी कोड़ती हैं और सबको देती हैं, और वो ले जाके हम सब कुआं पूजन के लिए जाएंगे और मामी जाएंगी घर। वो मट्टी को रख के फिर कुएं पे डायरेक्ट आती हैं कुआं पूजन के लिए। तो आपको ना 2 दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुआं पूजन ना 2 दिन होता है, और ओखली पूजन भी एक लड़की करती है। ओखली पूजन एक दिन और एक दिन लड़का आके करता है, और कुआं पूजन एक दिन लड़की की मम्मी बुआ वगैरह करती हैं, और दूसरे दिन लड़की के साथ कुआं पूजन होता है। तो ये कुदाल को पूजते हैं क्योंकि इसी से मिट्टी निकाले जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे अन्नी को भी लेके गई थी, क्योंकि अन्नी मेरे बिना बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, तो उनको जाना है मेरे साथ हर जगह। और इसी दिन शायद पता नहीं हम बाहर गए थे, इसलिए अन्नी बीमार भी पड़ गया था नेक्स्ट डे से। उसे बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह हो गई थी, और बहुत फिर 2 दिन उसने बहुत परेशान किया मुझे, बट ठीक है, फिर भी शादी अच्छे से निपट गई। तो यहाँ पे ना जो मट्टी कोड़ने के लिए दाई रहती हैं, उनको साड़ी कपड़े मतलब पैसे अनाज जो भी होता है वो उनको दिया जाता है। उसके बाद वो लेने के बाद ही ये प्रोसेस शुरू करती है मट्टी कोड़ने का, और मट्टी देती हैं सबको। और कुआं पूजन होता है ना, तो मतलब वो मिट्टी को कुआं पूजन के टाइम सब लोग इधर पूजा होती है कुआं की, और एक हाथ से ऐसे पानी निकालना पड़ता है। तो आज दाई निकाल रही है और नेक्स्ट डे भाई निकालता है, जो कि एक हाथ से ही पानी निकालना पड़ता है। और यहाँ पे सब मस्त डांस कर रहे, वो झूमर गाते हैं, ढोल बजता है, और सब जो भी लेडीज़ रहती है सब डांस करती। तो ढोल बज रहा था तो अनी भी डांस करने लगा था ढोल के सामने, और बाकी सब लोग मिलके मतलब डांस ना आपको हर रिवाज में यहाँ पे दिखेगा। हर मतलब कुछ भी हुआ ना उसके बाद सब डांस करते दिखेंगे आपको, क्योंकि बहुत बहुत डांस करते हैं मतलब यहाँ पे हर चीज़ में, हर चीज़ के बाद मतलब हर रस्म के बाद, हर रिचुअल्स के बाद सब झूमर डालते हैं और डांस करते हैं। तो यहाँ पे मामी को भी ज़बरदस्ती नचाया जा रहा था। फिर मामी ने भी थोड़ा सा खुश थी तो थोड़ा सा डांस किया, उसके बाद फिर हो गया ख़त्म। फिर सब घर गए, फिर क्योंकि वहाँ पे भी अभी बहुत सारी रस्में बाकी थी तो इसलिए सबको जल्दी जल्दी जाना था।
और यहाँ पे वो द्वार छिकाई बोलते हैं वो हो रहा है, मतलब ये जो ढोल बजा रहे हैं वो, और मतलब बाकी जो बुआ लगती हैं रिश्ते में वो लोग सब ऐसे वहाँ पे खड़ी रहती हैं। फिर ये ओखली पूजन हो रहा है। ओखली की पूजा आज लड़की से करवाई जाती है, फिर कल लड़के से करवाई जाती है। इस तरह से सेम ओखली का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको मतलब इतनी सारी रस्में देखने को मिलती है ना, आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी रस्में कहीं और नहीं देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे बिहार की स्पेशलिटी है। बहुत सारी रस्में होती हैं भाई, बहुत सारी। और बस सबसे ज़्यादा वाट लगती है लड़की की, क्योंकि उनको फास्ट रखना पड़ता है 3 दिन तक, जो कि काफ़ी हैट्रिक हो जाता है मेरे ख्याल से, बट फिर भी ठीक है। अब ना इसमें लड़की की जो मम्मी रहती है वो धान कूटने की रस्म होती है, तो एकदम धीरे धीरे स्लोली थोड़ा थोड़ा करके इसमें धान भरती है ओखली में 5 बार, एंड देन फिर पहले एक हाथ से वो कूटती है, देन फिर सब लोग मिलके उसको कूटते हैं धान को। तो इस तरह से इसके पहले ये एक रस्म हो रही है और लड़की को आशीर्वाद दिया जाता है पूजा, ओखली पूजा के बाद। एंड ये उसकी नज़र उतारी जा रही है, मंगरोरी इसको बोलते हैं, मंगरोरी समथिंग। तो ऐसे बोलते हैं और ऐसे नज़र उतारते हैं। वो लड्डू चावल का बना होता है, उसी से नज़र उतार रहे हैं उस डब्बे में डाल के। अभी ये होगी पिटाई की रस्म होती है। ये एक रस्म होती है जिसमें ऐसे लड़की को घुमाते हैं उसकी चाची बुआ वगैरह, एंड अपोजिट साइड वाले मीन्स अगर बुआ है तो चाची, एंड चाची को बुआ लोग ऐसे पानी से भिगा भिगा के मारते हैं पीछे से। तो ये वो रस्म हो रही है। फिर अनी तंग करने लगता है तो मैं चली जाती हूँ वापस थोड़ी देर बाद, तो इसलिए एक ही का शूट किया मैंने, बाकी लोगों ने घुमाया तो वो मैं शूट कर नहीं पाई। अब यहाँ पे मामी पहले धान कुटाई की रस्म में एक हाथ से धान कूटेंगे ऐसे सारे ऐसे लकड़ी को उठा के। फिर मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ी हेल्प कर दो क्योंकि एक हाथ से पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से मम्मी उनकी हेल्प कर रही हैं। फिर सब लोग मिलके धान कूटते हैं। तो अभी सब मिल के धान कूटते और एक दूसरे के लिए गालियाँ गाते हैं, मतलब मजाक वाले, और सब एकदम हंसी मजाक करते हैं। जनरली शादी में ना यहाँ हमारे यहाँ पे ज़्यादा हंसी मजाक ही रहता है एकदम पूरे, इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आता है। लंबा चलता है लेकिन मज़ा आता है। फिर सारी रस्में होने के बाद खाना खाने से पहले सब लोग झूमर डालते हैं, गीत गाते हैं और फिर डांस करते हैं, और उसके बाद फिर सब लोग खाना खाने। तो इस तरह से हो जाता है ख़त्म, मतलब इसके बाद सब खाना खाने चले जाते हैं। एंड मेरी वॉइस के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे और अनी को ना बहुत ज़ोर की सर्दी जुकाम हो रखी है, इसीलिए मेरा वॉइस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, उसके लिए सो सॉरी। एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे इसके बाकी के पार्ट्स में ज़रूर जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।